यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा घटा जिसने सबको हिला कर रख दिया। यह गांव जो कभी चहल पहल से भरा रहता था अब वीरान पड़ा था। रात के सन्नाटे में यहाँ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, डर की। इस रात के सन्नाटे में रवि और पूजा अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक पूजा बोली, रवि, इस जगह के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रवि बोला, पागल हो क्या, ये सब कहानियां हैं, चलो जल्दी से गांव पहुंचते हैं, रात यहीं रुकते हैं और फिर सुबह निकल जाएंगे। गाड़ी चलते चलते अचानक से बंद हो गई और दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रवि बोला, गाड़ी अचानक से बंद हो गई है, शायद इंजन में कुछ गड़बड़ है। पूजा बोली, रवि, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, यहाँ कोई नहीं है, सब घर बंद है। रवि बोला, शायद सब सो रहे हैं। फिर अचानक ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक वीरान घर के दरवाजे की थी, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। पूजा ने रवि से पूछा, रवि, हम यहाँ से चलें? रवि बोला, बस एक बार अंदर देखते हैं, फिर चलते हैं। वो उस वीरान घर में घुसते हैं। उस घर का वातावरण काफी भयानक था। वहाँ बत्तियां जल बुझ रही थी। वो जैसे जैसे उस घर के अंदर जाते हैं वैसे वैसे उस घर की दीवारों पर उन्हें अजीब से निशान बने हुए दिखाई देते हैं। पूजा रवि से पूछती है, रवि, ये सब क्या है? ये जगह ठीक नहीं लगती। एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। वो दोनों चीखते हैं लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। रवि बोला, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कौन है यहाँ? फिर उन्हें दूर से किसी के खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। पूजा रोते हुए बोलती है, रवि, यहाँ से चलो। रवि परेशान होकर जवाब देता है, हम यहाँ फंस गए हैं, पर हमें यहाँ से निकलना ही होगा। वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर एक रूम में एंटर करते हैं, जहाँ मिट्टी से भरी लकड़ी की कुछ कुर्सियाँ होती हैं और जगह जगह मकड़ी के जाले होते हैं। उन्हें वहाँ कोने में एक परछाई दिखाई पड़ती है। पूजा बहुत ही घबरा कर रवि से ये पूछती है कि रवि, वो क्या है? पूजा के ये पूछते ही वो परछाई उनकी ओर बढ़ने लगती है। वो परछाई और कोई नहीं बल्कि एक औरत होती है, जिसकी बहुत ही डरावनी आंखें और डरावनी हंसी होती है। रवि घबरा कर बोलता है, तुम कौन हो? वो औरत अपनी डरावनी आवाज में जवाब देती है, तुमने मेरे गांव में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अचानक से उस कमरे की जितनी भी बत्तियां हैं वो जलबुझ होने लगती हैं। रवि पूजा का हाथ पकड़ता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है। किसी तरीके से वो दरवाजे को तोड़कर खोलता है और वो दोनों गाड़ी में भाग जाते हैं और गाड़ी भी अचानक से स्टार्ट हो जाती है। बिना पीछे मुड़े वो गाड़ी को जितनी तेज दौड़ा सकते थे दौड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। रवि और पूजा ने उस गांव से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो कभी उस रात को भुला नहीं पाए। उस गांव का रहस्य आज भी बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ था, लेकिन एक बात तय थी, वो गांव अब भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यदि आप ऐसे गांव में फंस जाएंगे तो आप उसका सामना कैसे करेंगे, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।